Good morning and let's celebrate, guys. क्या कारण है कि बुलंदियां हासिल करने के बाद भी, नाम पैसा बनाने के बाद भी एक्टर्स डिप्रेशन में आते हैं? सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है। कोई शक नहीं कि सुशांत ने डिप्रेशन में आकर के खुदकुशी की है। यह डिप्रेशन कई कारणों से हो सकता है। एक कारण हो सकता है पॉलिटिक्स है, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म, लॉबिंग का शिकार होना। जैसे अभी अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर दी है कि बॉलीवुड के 8 सुपरस्टार्स पर केस दर्ज कराया है एक वकील ने बिहार के अंदर। ये 8 नाम सुने आप: सलमान खान, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर करण जौहर, एकता कपूर, संजय लीला बंसाली आदि आदि। और इन सब पर इल्जाम लगाया है इन 8 सुपरस्टार्स और डायरेक्टर्स पर कि सुशांत की कई मूवीज को इन लोगों ने रिलीज नहीं होने दिया, जानबूझकर बार बार। और इतना कि इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की ढेरों फिल्मी फंक्शंस में उसको आने भी नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा इल्जाम गोविंदा ने भी लगाया था नवंबर 2018 में, अब से करीब 1.5 साल पहले। गोविंदा ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में खेमे हैं और ये खेमे मेरी फिल्मों को 9 साल से रिलीज नहीं होने दे रहे हैं, और अगर रिलीज होती भी है तो छोटे छोटे थिएटर्स में। सब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने अपने अपने ग्रुप, अपने अपने खेमे बना के रखे हुए हैं, जिसका फायदा उठाया जाता है समय समय पर। गोविंदा ने तो यहां तक कहा था कि तुम्हारा किसी का भी इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं होता, इनको तुमसे कुछ ना कुछ चाहिए, या तो नाम चाहिए, या पैसा, या वो तुम्हारा फिजिकल फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मी टू कैंपेन पिछले साल हुआ था, याद है आपको? कितनी हीरोइंस ने कहा था कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो दिखती है साफ, उतनी ही गंदी और घिनौनी है। काल्की कोचलिन ने माना था कि एक प्रोड्यूसर ने उसे बहुत पहले लेट नाइट डिनर के लिए इनवाइट किया था अपने घर पर और कहा था कि आपको रोल दूंगा अपने आगे आने वाली मूवी में। काल्की तो नहीं गई, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी कोई मूवी बनी ही नहीं। कास्टिंग काउच इस फिल्म जगत का एक सच है, घिनौना सच है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है ये इडियम, गंदा है मगर धंधा है। मैं आज व्यापार में हूं 36 सालों से, और इस प्रकार के खेमे हर जगह देखे हैं मैंने। हर जगह इंसान दूसरे को दबा करके अपने व्यापारिक फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं जब गारमेंट मैन्युफैक्चर था 13-14 साल तक सप्लाई पूरे हिंदुस्तान में थी। सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंट, शॉपकीपर्स यही चाहते थे कि अगर मेरा माल उनको सप्लाई किया जाता है तो उनके इलाके में मैं अपना माल किसी और को नहीं दूंगा, और अगर गया तो उन शॉपकीपर्स की पूरी लॉबी मेरे गारमेंट का बहिष्कार करेगी, और मुझे झुकना पड़ता था। ये लॉबी आज भी है, गारमेंट इंडस्ट्री में है साहब। अभी भी जब मेरे बिजनेस की ट्रेनिंग किसी इंडस्ट्री में होती है, जैसे शू इंडस्ट्री के व्यापारियों को होती है, तो मुझे साफ साफ मगर कान में बोला जाता है कि फला शू मैन्युफैक्चर को ट्रेनिंग में बहाना लगा करके मैं खुद ही मना कर दूं, नहीं तो हम सब अपना नाम वापस ले लेंगे आपकी ट्रेनिंग से। इसे आप आर्म ट्विस्टिंग कह सकते हैं, मोनोपोली कह सकते हैं, पॉलिटिक्स कह सकते हैं। ये खेल, या यूं कहिए कि गंदे खेल हर इंडस्ट्री में खेले जा रहे हैं। इसको चेंज करना हमारे लिए मुश्किल है, मगर हम अपने आप को इस डिप्रेशन से खूब बचा सकते हैं, खेल खेल में बचा सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो शुरू करें इस खेल को खेलना। हम इस खेल को 3 लोगों से सीखेंगे। सबसे पहले तो आप खुद मेरी बेवकूफ से सीखिए। करीब 10-12 साल पहले की बात है। हमारे 10 सेंटर्स हैं दिल्ली एनसीआर में ट्रेनिंग के। तो नॉर्थ दिल्ली में हमारा एक सेशन 4 घंटे का चलना था, और इसमें सभी 30-40 स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल से इस ट्रेनिंग को मैं खुद लेने जा रहा था। और ट्रेनिंग से 2 दिन पहले हमारी टीम को एक ब्लॉगर का फोन आता है, और वे हमारा ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना चाहती थी। ये ब्लॉगर्स कोर्स को ज्वाइन किए बिना फ्री में आना चाहती थी। हम कभी भी आउटसाइडर्स को या ऑब्जर्वर्स को ट्रेनिंग में नहीं बुलाते, लेकिन मैंने इजाजत दे दी। ये मोहतरमा आई, बैठी, वापस जाने के कुछ दिनों के बाद मेरे इंस्टीट्यूट के विरोध में एक नेगेटिव, खराब, खूब सारी निंदा करता हुआ ब्लॉग लिख डाला नेट पर। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे मानते हुए आज इतने सालों के बाद शर्म आती है कि बजाय उस नेगेटिव ब्लॉग से मैं कुछ सीखता, उसको या नजरअंदाज कर देता। मैंने उस ब्लॉग को सीरियसली लिया, खूब फोन पर गहमा गहमी की उस ब्लॉगर से, कई महीनों तक भुनता रहा उसके कमेंट्स पर। फिर क्यों किया मैंने ऐसा? क्या जरूरत इतना रिएक्ट करने की, इतना गुस्सा करने की, दिल पर इतना बोझ उठाने की? सुशांत सिंह राजपूत मेरे दोस्त, सारी दुनिया ऐसे ही है। लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है। मतलब की है दुनिया दोस्त। जैसे गोविंदा ने कहा था, कोई नहीं है आपका, सबको अपने मतलब से मतलब है। एक इंसान अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तो सामने से एक इंसान गुजरा। उसने बैठे हुए इंसान को देख करके बोला, देखो साला बैठा हुआ है। वो इंसान खड़ा हो गया,
तो दूसरा बोला देखो साला खड़ा हो गया, वो इंसान ने घर के अंदर चला गया। तो तीसरा बोला देखो साला घर के अंदर चला गया, उसने दरवाजा बंद कर दिया। तो चौथा बोला देखो साले ने दरवाजा बंद कर लिया, उसने दरवाजा नहीं खोला। भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती चली गई, महीनों गुजर गए, साल गुजर गए, और एक दिन भीड़ ने गुस्से में आकर दरवाजा तोड़ दिया। वो इंसान अंदर मरा पड़ा था। तो भीड़ में से कोई बोला देखो साला मर गया। सुशांत सिंह राजपूत मेरे दोस्त, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यह दुनिया बहुत मतलबी है, किसी को सुशांत ना आपकी पड़ी है और न मेरी पड़ी है। यहां सब के सब अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, और शाम से लेकर रात तक, और रात से लेकर फिर सुबह तक। सबको अपनी पड़ी है, हम सब हमाम में नंगे हैं। क्या सोचते हो सुशांत, जितने भी लोग आपकी मौत का गम कर रहे हैं, अगर इन सब को एक हल्का सा भी सिर में दर्द हुआ तो किसको आपको लगता है ये ज्यादा तवज्जो, ज्यादा महत्व देंगे, अपने सिर के दर्द को या आपकी मौत को? पूछो दोस्त, पूछो अपने आप से, ये अपने सर दर्द को सैकड़ों गुना ज्यादा महत्व देंगे आपकी खुदकुशी से। सुशांत तो नहीं सुन पा रहा होगा मेरी आवाज, लेकिन आप सब लोग जो किसी भी तरह की डिप्रेशन का शिकार हो, तो बताओ अपने आप को कि लोग बोलते रहेंगे आपके अगेंस्ट, बोलने दो, या तो अपने आप को बदलो। और अगर लगता है कि आप ठीक हो, दूसरा आपको नाहकी दबा रहा है, तो एक ही इलाज है इसका, एक ही इलाज, और वो है मस्त हो जाओ। मस्त रहा मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो पहला सबक है, किसी बात को बहुत ज्यादा दिल से मत लगाओ। हम किसी को भी अपने आप को क्रिटिसाइज करने से रोक तो नहीं सकते, मगर अपने आप को उस सिचुएशन से, परेशानी से बाहर से निकाल सकते हैं। दूसरा इंसान हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारा मन जरूर हमारे नियंत्रण में है। तो पहला लेसन है, मस्त रहा मस्ती में, आग लगे बस्ती में। डन, ठीक। फिर आगे चलते हैं। दूसरा सोल्यूशन मैंने बाइबल से लिया है। बात समझिए कि जिसको भी आप अपना मानते हो वही आपको दगा दे सकता है, पीठ पे छुरा भोंक सकता है। बाइबल पढ़ी आपने? जीसस क्राइस्ट के 12 शिष्य थे, और उनमें से एक शिष्य ने सिर्फ 30 छोटे छोटे सिक्कों के लिए, जिनकी कीमत आज 2-3 हजार रुपए होगी, इन 2-3 हजार रुपए के लिए अपने गुरु को बेच दिया, बिट्रे कर दिया, दगा दे दिया, जिसके कारण जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया, क्रूसिफाई किया गया। अच्छा, 12 में से एक शिष्य ने तो 30 चांदी के सिक्कों के लिए वो बिक गया था। वहीं पर एक और शिष्य ने तो जीसस क्राइस्ट को पकड़े जाने पर पहचानने से इनकार कर दिया, और उसने कसम खाई कि मैं तो इनको जानता तक नहीं। जब जीसस क्राइस्ट को 6 में से एक ने धोखा दिया, तो सुशांत सिंह राजपूत आपकी और मेरी क्या भी साथ है? तो सबक नंबर दूसरा है, सब पर विश्वास करो और किसी पर विश्वास न करो। हमेशा तैयार रहो किसी से भी कुछ भी सुनने के लिए, किसी भी प्रकार के विश्वासघात के लिए। आपके तैयार रहने से जब ऐसा कुछ होगा आपके अगेंस्ट, तो आपको दुख नहीं होगा। सो लेसन नंबर 2 इज, सब पर विश्वास करो और किसी पर विश्वास मत करो। डन, ठीक। चलिए चलते हैं तीसरे और आखिरी लेसन पर। तीसरा लेसन लो आप कपिल शर्मा से सीख लो। याद है अभी 3 साल पहले कपिल शर्मा सुनील ग्रोवर के बीच एरोप्लेन में कहासुनी हो गई थी, शराब के नशे में। कपिल ने सुनील ग्रोवर की बेइज्जती की थी सबके सामने। नतीजा, सुनील ग्रोवर ने द कपिल शर्मा शो को छोड़ दिया, और द कपिल शर्मा शो की रेटिंग गिरने लगी, गिरती गई। कपिल शर्मा के होश ठिकाने आ गए। कपिल ने अपनी इस गलती पर क्या रिएक्ट किया जानते हैं आप? कपिल ने अपने उस शो में अपनी उस गलती का जिक्र मजाक में कई बार किया, अपनी ही हंसी उड़ाई, वो भी खुद। लाफ इट आउट मैन, अपना मजाक खुद बनाओ, दुनिया कभी कुछ गलत नहीं बोलेगी आपके अगेंस्ट। मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत मोटा है, और जब भी कोई उसको कहता है बे मोटे किस चक्की का खाता है, मेरा स्टूडेंट बुरा मानने की जगह हंसी उड़ाता है खुद उनके साथ मिल करके अपनी, और जवाब देता है यार ससुराल की चक्की है, सब कुछ फ्री में मिलता है ना। प्ले योरसेल्फ डाउन। अगर आप कपिल शर्मा शो देखो तो वह अपनी, अपने परिवार की, अपने शो की, सबकी हंसी उड़ाता है। कपिल शर्मा को अंग्रेजी नहीं आती, वो अपनी इंग्लिश की सारी दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने हंसी उड़ाता है। उसको लगे कि मेरे में एटीट्यूड है, अब मेरे को लगे कि मैं दूसरा सेंटेंस कैसे शुरू करूं। फिर मैंने बोला ओह सो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम यूएस। मैं कहा ओके, फिर मैं चुप हो गया। उसको लगे कि ये ऐसे ही बात करता है, अब उसको क्या पता मैं इधर मुंह करके तीसरा सेंटेंस बना रहा हूं। मैं कहा ओके। तो दोस्त, आप चाहो तो जो भी आपकी हंसी उड़ाता है आप उसको वापस जवाब दे सकते हो, रिप्लाई बैक कर सकते हो, मगर उसकी जगह अगर आप
बात को मजाक में ले लो तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा और दूसरा इंसान आपसे लड़ेगा भी नहीं। जो इंसान अपना मजाक खुद उड़ाता हो, कोई उसका मजाक क्या उड़ाएगा। तो तीसरा लेसन है जस्ट लाफ इन पब्लिक। लोगों के सामने अपनी उस कमी का मजाक बना दो। तो में दोस्तों, अगर आप हमारा फ्री ऑनलाइन कोर्स चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा नीचे, उसे क्लिक करके फॉर्म को भरिए। अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली बात करना तो आप ऊपर लिखे हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मगर ये सर्विसेज पेड है। और साथ में अगर आपको आगे आने वाली बिजनेस वीडियोस चाहिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो जरूर कर लो यार, अब तो कर ही सकते हो आप लोग। और हां, सब सब्सक्राइब करने से आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी। वीडियोस तभी आपको मिलेंगी जब आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे और ऑल वीडियो ऑप्शन पे सिलेक्ट करोगे, तभी आपको मिल पाएंगी। राइट गाइस, अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को इन वीडियो से सख्त फायदा हो सकता है, उसको जरूरत है, तो ऐसे अपने व्यावसायिक दोस्तों के साथ में इसको इन वीडियोस को आप व्हाट्सएप कर सकते हो, वहां से आप शेयर कर सकते हो, करिए आप लोग। और मैं आपको अपने व्यापार को इसी प्रकार से कैसे आगे बढ़ाना है, इसमें नई से नई वीडियोस बना के देता रहूंगा। हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह या गुड नाइट।